ओम जय राम जी। मित्रों, इसके पूर्व की आप हमारे इस वीडियो को देखना प्रारंभ करें, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। भगवान के इस आदेश के अनुपालन में मैं भगवान की वाणी को आप तक पहुंचाने का एक गिलहरी सा प्रयास कर रहा हूं। ये साक्षात भगवान की वाणी, जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से भक्त अर्जुन जी के माध्यम से संपूर्ण विश्व प्राणी मात्र को प्राप्त हुई, उसी तरह से आज के समय में भगवान पुनः उसी गीता को नए रूप नए कलेवर में आज के मनुष्य की मानसिक ग्रहणशीलता और सोच के अनुरूप पुनः उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से निर्भय, निश्चिंत और आनंद युक्त बनाना चाहते हैं, सारी समस्याओं, बाधाओं, रोगों, कष्टों से मुक्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि आप और आपका परिवार पूर्ण सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को अवश्य सुनें। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप ये समय अपना कहीं और दे सकते हैं। प्रणाम। ओम शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में जब जब तुम्हारा अपना मन ऐसा कुछ पा जाता है जो उसे सुखद नहीं लगता, वह घबरा जाता है और वह छटपटाहट निश्चय ही उसकी आस्था को हिला देती है। उसका हिलना क्षण भर के लिए ही क्यों न होता तो है, फिर वह दृढ़ता कहाँ रही और उस रूप में वह मेरा सत्य रूप भी कहाँ पहचाना। अगर वह मुझे पहचान सकता तो यह आकुलता और बेचैनी होती ही नहीं। अगर उसका मन मुझ में समा जाने की व्यग्रता, मुझे पाने की व्याकुलता लिए होता, तो उसकी अपनी इच्छाओं में भौतिक उपलब्धियों की चेष्टा होती ही नहीं। उसका आकर्षण, उसकी चेष्टाएं मात्र मुझे लेकर, मुझे ही पाने की चेष्टा लेकर होती। और जब उसमें यह व्यग्रता आ जाती है, हर रूप में मुझे स्वीकारने, आनंद के भाव से सह लेने की अनुभूति आ जाती है, तो निश्चय ही उसकी आत्मा में सत्य का अवतरण होता है। और सत्य का अवतरण होना ही तुम्हारी अपनी आत्मा का मुझ में एक रूपता का एक रूप बन जाता है। उस एक रूपता को पाने के बाद मनुष्य अन्य कुछ सोचता ही नहीं, मात्र उसे मुझे पाने की अनुभूति का सुख होता है। और जब मनुष्य मुझ में इस रूप में एक रूप हो जाता है,
तो उसका अपना स्वभाव स्वयं मानवीय दुर्बलताओं से बचकर सबल हो जाता है और उसी सबलता के साथ साथ जीवन को सही अर्थों में जीना सीख लेता है। ऐसा जीवन जो सत्य और धर्म पर आधारित हो, जहाँ भावना पर अधर्म और असत्य का बोझ नहीं होता और कर्मों में किसी की पीड़ा या कष्ट की दुर्गंध नहीं होती। तुम्हारा अपना जीवन जो तुम्हारे समक्ष मात्र मनुष्य का है, उस पर तमामों जन्मों का बोझ लदा है और उस बोझे के रूप के अनुसार ही तुम अपना जीवन ढोते आ रहे हो। किंतु उस जीवन की अपनी परिभाषा क्या है, क्या कभी सोचा? यह है मात्र मेरे अपने ही निर्णय का एक रूप, जिसके अंतर्गत तुम्हें मैंने मनुष्य का जीवन दिया, संसार में भोगने के लिए तमामों सुख सुविधाएं, कष्ट या पीड़ा, सफलता असफलता दी। उन रूपों में मेरा निर्णय ही तो है। उस निर्णय को किसी तरह बदला नहीं जा सकता। अगले निर्णय को पाने के लिए स्वयं को अपनी चाह के अनुसार संवारा जा सकता है। जीवन को संवारने का ही प्रयास करो। लिप रूप में मेरा दर्शन भी तो तुम्हारे अपने जीवन में मेरा एक निर्णय ही तो है और उस निर्णय में छिपा मेरा उद्देश्य ही तो है। उसी उद्देश्य के लिए तुम्हें जीना और सफल व सार्थक जीवन जीना है। किसी तरह भी तुम्हारी अपनी भौतिक उपलब्धियों की चेष्टाएं तुम्हारी राह न हो, तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारी भक्ति न हो। उस रूप में हर क्षण ही तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा और संरक्षण के रूप को जीवन में देखो। क्या उन रूपों से हटकर मात्र भौतिक उपलब्धियों के ढेर पर ही मुझे पाना चाहोगे? मुझ पर मेरे चरणों में समर्पित जीवन स्वयं ही मंगलमय होगा। यही विश्वास अर्जित करने की चेष्टा करो। इस रूप में मेरा अवतरण अथवा किसी आकार विशेष रूप में मेरा दर्शन साधारण नहीं होता, असाधारण ही होता है और उस असाधारण में छिपा होता है मेरा कल्याणमय रूप। उस रूप की अपनी महत्ता तुम्हारे संपूर्ण जीवन को ही मंगलमय बना देगी। यह भी तो मेरा एक निर्णय ही है जो तुम्हारी अपनी आत्मा मेरी ओर प्रेरित हो रही है। किस रूप में तुम्हें क्या करना है, क्या पाना है, तुम्हें नहीं मालूम, किंतु तुमसे मुझे क्या लेना है, तुम्हें मुझे क्या देना है, यह मुझे मालूम है। सत्य यही है। उसी सत्य की एक छाया समझो जो तुम्हारे संवरते हुए जीवन का एक संकेत है, आभास है। और तुम्हें क्या पाना है अथवा मुझे क्या देना है, यह भी कहकर तुम्हें लोभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि लोभ आदमी को स्वार्थी और लोभी बना देता है। उसका अपने मन में विचार लाने की चेष्टा न करो। सोचो तो मात्र इतना ही कि आज जिस रूप में तुम हो वह साधारण रहकर भी असाधारण है, उद्देश्य लेकर है। उस उद्देश्य की पूर्ति भी तुम्हारे द्वारा मेरा कार्य है, क्योंकि मैं हरेक को इस तरह का पात्र नहीं बनाता। पात्रता में तुम्हारी अपनी सफलता ही तुम्हारे समक्ष मेरा आज का दर्शन है।